नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी ठनका के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कल सुबह से सामान्य मौसम हो सकता है। अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो बिहार में मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान तेज हवा, वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। माना जा रहा है कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। पूरे बिहार में बारिश को लेकर एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव हो चुका है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य भर में अगले 24 घंटे में आंधी तूफान वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान लोगों से खास एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। वहीं हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। बता दें कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर में खास तौर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका और भागलपुर में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि अगले 14 जून को बिहार में मानसून के दस्तक देने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। यानी अभी फिलहाल मानसून जो है अंडमान निकोबार से 400 किलोमीटर दूर अभी ठहरा हुआ है। उसके बाद बताया गया है कि 5 जून तक केरल में मानसून दस्तक देगा और उसके बाद धीरे धीरे किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार में 14 जून तक मानसून प्रवेश करेगा। उसके बाद जो मौसम है उसमें भारी बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जमशेदपुर में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के सड़कों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वैसे मूसलाधार बारिश और तेज हवा से ग्रामीण क्षेत्र में काफी नुकसान होने की खबर है। हालांकि बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश और ठनका ने 6 लोगों की जान ले ली है। राज्य में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा और खूंटी में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। जबकि पश्चिम बंगाल से सटे धनबाद के इलाके में भी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से खेत में लगे फसल को नुकसान पहुंचा है। झारखंड मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में तेज बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया है। राज्य के अलग अलग जिलों में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। और अगर हम झारखंड के पलामू प्रमंडल की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा वहां इसका असर देखने को मिला है। चाहे वो गढ़वा की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, चतरा जिले की बात कर लें, इसके अलावे भी सिमडेगा, हजारीबाग और खूंटी में इसका असर देखने को मिला है। जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले हैं, खासकर अगर हम धनबाद के इलाके की बात करें, वहाँ भी तेज हवा की वजह से कई जगहों पर नुकसान देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो फसल जो किसान हैं, किसानों के फसल की बर्बादी हुई है। ओलावृष्टि की वजह से जो इस वक्त खेतों में जो फसल लगे हुए हैं उसका नुकसान हुआ है। इस तेज बारिश की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से ज़रूर तापमान में कमी आई है और ये राजधानी में खासकर इसको महसूस किया जा सकता है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि इसके बाद की जो संभावनाएं हैं और जिस तरह से मानसून को लेकर जो तैयारियां भी चल रही है, जो आकलन किए जा रहे हैं, उसमें एक सूचना जरूर आ रही है कि झारखंड में इस बार जो है वो मानसून वो कहीं ना कहीं जून के तीसरे वीक तक आने की संभावना है। तो इंतजार करना होगा कि ये जो बारिश अभी शुरू हुई है ये क्या आगे भी जारी रहेगी या फिर बीच में कोई ब्रेक होगा और ब्रेक में फिर से एक बार 40 से 44 डिग्री जो पिछले 2 दिनों में जो देखने को मिला था झारखंड में,
वही गर्मी, वही उमस फिर से लोगों के सामने आती है या इसी तरह मौसम सुहाना रहेगा? कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के 3 लोग का पाकिस्तानी कनेक्शन इसमें सामने आया है। पाकिस्तानी एजेंट से तीनों का कनेक्शन बताया जा रहा है। अभिषेक, रोशन और सौरभ की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। विजयवाड़ा से जुड़ी शेख भी गिरफ्तार हुआ है। पैसा पाकिस्तान के जुल्फिकार को भेजा जाता था। बताया जा रहा है कि हर दिन 59,000 से 1 लाख रुपए तक पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। सूरत की महिला प्रोफेसर की आत्महत्या मामले में जांच के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार से गिरफ्तार अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वहीं रोशन सिंह और सौरभ गजेंद्र की निशानदेही पर विजयवाड़ा से जूही शेख को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का खुलासा हुआ है, बड़ा मामला यह सामने आया है। और इस एक्सटॉर्शन में 3 लोगों का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट से इन तीनों का कनेक्शन था, जिसमें अभिषेक, रोशन और सौरभ की गिरफ्तारी हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि विजयवाड़ा से जूही शेख की भी गिरफ्तारी हुई है। और संजय हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर हैं। संजय, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया और सबसे खास कि बिहार कनेक्शन भी दिखा है इस पूरे मामले में। क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए राहुल, दरअसल ये मामला पिछले दिनों आया था, जब सूरत की एक महिला प्रोफेसर जो थी वो सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस गई थी और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और इस मामले में जो सूरत की पुलिस थी उसने बिहार में दबिश दी थी और बिहार पुलिस के सहयोग से यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी गिरफ्तारी मई के पहले हफ्ते में की गई थी। पटना, वैशाली और जमुई में अभिषेक सिंह, रोशन सिंह और एक और जो आरोपी था सौरभ गजेंद्र, उसको गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों की निशानदेही पर सूरत पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से जूही शेख को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तान के किसी जुल्फिकार के संपर्क में रही है और सेक्सटॉर्शन से जिस पैसे की उगाही करते थे साथिर, वह जूही के माध्यम से पाकिस्तान के जुल्फिकार को भेजा जाता था। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा मामला है और इसके इंटरनेशनल जो लिंक है वो जुड़ गए हैं। सूरत पुलिस जूही से पूछताछ कर रही है। उसके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल, 72 यूपीआई एड्रेस सहित कई अन्य सामान जब्त किए हैं जी। और जो अब तक जानकारी मिली है, 5 साल से जूही हर दिन पाकिस्तान में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक रुपए जो थे वो भेजती थी। सूरत की जो 43,500 रुपए के बाद भी जो यह गैंग था वो लगातार परेशान कर रहा था। और जो महिला प्रोफेसर थी उन्होंने अपनी बहन को ये सारी बातें बताई थी। बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली सेक्सटॉर्शन से तंग आकर, जो जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता। तो जिस तरीके से ये लिंक मिला है, अब इसमें आगे जांच होगी और निश्चित तौर पर कई और खुलासे होंगे। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बक्सर की। बक्सर से बड़ी खबर है, जहां सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने लॉज में छापेमारी की। 3 कमरे से 3 कपल पकड़े गए। आपत्तिजनक हालत में कपल पकड़े गए। पुलिस ने सबको हिरासत में लिया है। डुमराव थाना इलाके में छापेमारी की गई। पौष इलाके में छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस को इस बात की भनक मिली तो पहले पुलिस ने रेकी कराई और उसके बाद एक टीम बना करके छापेमारी की गई। बक्सर पुलिस की इस कार्रवाई में लॉज संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। बक्सर पुलिस ने बताया कि कई और होटल और लॉज पुलिस की रडार पर है, जहां गुप्त तरीके से जांच चल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज अंतिम दिन है। राजभवन में सुबह से ही राष्ट्रपति से मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि आज मुलाकात कर रहे हैं। करीब 50 लोगों के मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मेयर आशा लकड़ा, विधायक नवीन जायसवाल, चैंबर के प्रतिनिधि राजभवन पहुंचे हैं। तो देखिए, 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और आज कई लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। अविनाश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज राष्ट्रपति के 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। कई लोग मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल है, आपके पास क्या जानकारी?
देखिए आज अंतिम दिन है, आपने सही कहा। और अगर आप राजभवन की तस्वीर को देखें, सुबह से ही अलग अलग लोगों के आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोगों की बात कर लें, सामाजिक लोगों की बात कर लें, आदिवासी संगठनों की बात कर लें, शिक्षा जगत से जो लोग हैं उनकी बात कर लें, उनके आने का सिलसिला जारी है। और तकरीबन जो लिस्ट तैयार है, मैंने जो देखा है 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो मुलाकात करेंगे। और इस वक्त मुलाकात अंदर हो भी रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, दीपक प्रकाश की बात कर लें, या फिर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात कर लें, जो सांसद हैं गीता कोड़ा उनकी बात कर लें। और ये देखिए सामाजिक संगठन के लोग हैं और ये इस तस्वीर के साथ यहाँ पहुँचे हैं, बहुत दूर से आए हैं। और आज मैडम से मुलाकात भी हुई। कहाँ से हैं आप लोग? ये हम लोग पूरा झारखंड से जो है संथाल समाज से जो है माझी परगना व्यवस्था से जो है पूर्वी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, सरायकेला, खरसवां हर क्षेत्र से जो है आज महामहिम राष्ट्रपति मैडम जी से जो है मिलना है, स्वागत करने के लिए। स्वागत के लिए आए जी, स्वागत के साथ साथ और बहुत सारा हमारा बात भी जरूर रखेंगे अगर आए तो। क्या है? एकदम रखेंगे बताइए सर। सबको जोहार पहले तो। और हम लोग महामहिम मैडम से बहुत आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मिल रहे हैं। संथाल समुदाय, आदिवासी समुदाय, भारत के जितने भी, विश्व के जितने भी आदिवासी है, सबको महामहिम से आशा है। और हम लोग ये मांग रखें कि आज भारतीय मुद्रा जो है उसमें ओल चिकी लिपि से लिखा जाए। प्रथम ये है, आप देखिए वहाँ ओल चिकी से राजभवन लिखा हुआ है। राजभवन लिखा है। जी हाँ, ये महामहिम जब राज्यपाल महोदय हुआ करती थी उस समय हम ही लोग ने आके रिक्वेस्ट किया और उसने ये काम किया है। देखिए एक चीज आपको तस्वीर दिखा, देखिए यहाँ पर ये सही कह रहे हैं कि ऑल चिकी भाषा में पहले ऊपर आप देखें, पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, फिर उर्दू में लिखा हुआ है, फिर नीचे ऑल चिकी में भी लिखा हुआ है। यही ये बात कह रहे हैं कि इस भाषा को कैसे प्रमोट करना है झारखंड में, और ये चीजें नहीं हो रही हैं। इस बात को यहाँ रखने के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास ये लोग पहुंचे हैं, जो एक पेंटिंग लेकर ये आए हैं। इसमें क्या दर्शाया है? ये आप लोग गांव को दिखाए हैं, संस्कृति को दिखा रहे हैं। ये है नगाड़ा। ये नगाड़ा है। और ये नगाड़ा जब बजती है आदिवासियों की तो वो एकता की प्रतीक है कि लोग जो है उस नगाड़े की धुन के आवाज के दरमियान जो लोग इकट्ठा होते हैं और अपना एकता का परिचय देते हैं। इसीलिए आज का परिचय जो है नगाड़ा। आप लोग बहुत देर से खड़े हैं अंदर, अभी आप लोग गए नहीं? ये हमारे समय 9:15 में है। 9:15 में हमको यहाँ से छोड़ा गया। मैंने इसलिए ये बातें पूछी इनसे कि सबके लिए अलग अलग समय अलॉट किया गया है। और बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, चेंबर के लोग, बहुत सारे अधिवक्ता की अगर हम बात कर ले, उनके वो अंदर जा चुके हैं। जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका जब समय होगा उन्हें अंदर भेजा जाएगा। आज ये मुलाकात होगी और 10 से 10:15 के करीब अगर हम कहें तो राष्ट्रपति महोदया यहाँ से वापस एयरपोर्ट के लिए जाएंगी और वहाँ से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगी। पिछले 3 दिनों से भी अगर हम बात कर ले, आज को लेकर पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें, लगातार जब से वो आई हैं वो कई कार्यक्रम में भाग ली उन्होंने। चाहे वो आप यहाँ पर हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन की बात कर लें, जिस तरह से उद्घाटन में वो शामिल हुई है, बहुत सारी बातें, न्यायिक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, लोगों को समय पर न्याय मिले, इसको लेकर उन्होंने बातें कही। कल SHG ग्रुप की जो महिलाएं थी उनके सम्मेलन में वो भाग ली। इसी राजभवन में उन्होंने 8 अलग अलग आदिम जनजाति के लोगों से लोग आए हुए थे, 8 जिलों से आए हुए थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। IIIT में दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई। तो जब से आई हैं तब से लगातार मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। कल देर रात तक अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो उनके लिए समारोह आयोजित किया गया था, अभिनंदन समारोह, देखिए यहाँ डॉक्टर भी पहुँच रही है। अलग अलग जो क्षेत्र से लोग हैं जिन्होंने पहले ही यहाँ रिक्वेस्ट किया था कि वो मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, उनके जिनके भी नाम यहाँ सूची में हैं उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और सुबह से, क्योंकि अगर हम द्रौपदी मुर्मू के, अगर यहाँ के झारखंड से अगर आप उनके ताल्लुक को भी देखें, कल उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से कहा था कि मैं उड़ीसा के रहने वाली जरूर हूँ लेकिन मेरे शरीर में झारखंड का खून है। तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वो कैसे झारखंड से उनका एक लगाव रहा है, और जितनी वो सौम्य हैं, जितनी वो सरल हैं, और जितनी चलिए बिल्कुल तो नजर बनाए रखिए इस कार्यक्रम पर दौरे पर। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां दूध कारोबारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी है। कारोबारी दूध लेकर जा रहा था और गोली मार दी गई। इस्माइलपुर के पास गोली मारी गई है। बराची ओपी इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं मृतक की पहचान बिदुपुर थाना क्षेत्र के धबौली गांव के रहने वाले राजू राय के रूप में की गई है।
जो दूध का कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि वह दूध लेकर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उससे रोककर एक के बाद एक 5 गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने उससे हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। हम लोग गांव से सूचना मिला कि इसे एक्सीडेंट कर गए। हाँ। एक्सीडेंट हम लोग पता किए कि फिर गोली मार दिया गया है। हाँ। तो हम लोग यहाँ दौड़ल पर हाजीपुर अस्पताल में आए थे, यहाँ मृत घोषित कर दिए। वो बिदुपुर के धवौली गांव के रहने वाले हैं। वो दूध का कारोबार करते हैं और दूध कलेक्शन में जा रहे थे। इसी क्रम में बराड़ी थाना अंतर्गत एक कॉलेज के पास रहीमापुर पंचायत है, वहीं इनको गोली मार दिया गया है और इनकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां नवविवाहिता की हत्या से सनसनी फैल गई है। कमरे में नवविवाहिता की लाश मिली है। ससुराल वाले पर हत्या का आरोप लगा है। पति, ससुर और ननद पर आरोप हत्या का लगाया गया है। अंबेडकर नगर इलाके की घटना है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतका के पिता का कहना है कि 25 जनवरी 2022 को उन्होंने अपनी बेटी वर्षा कुमारी की शादी अंबेडकर नगर 0 माइल के रहने वाले वासुदेव पासवान के बेटे संदीप राज से की थी। शादी के बाद से लड़का 4 लाख रुपए और 1 लाख का मोबाइल मांग रहा था। इसी के लिए बार बार जान से मारने की धमकी देता था। इतना ही नहीं, कई बार वह मारपीट भी करता था। गोपालगंज में मजदूरी करने से इनकार करने पर दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरैया पहाड़ की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों में शंकर राम, तारकेश्वर राम और एक महिला शामिल है। पुलिस इस मामले में जख्मी लोगों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और देखिए, बिहार के लाल ने कमाल किया है। सुशांत उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर बने हैं। सुशांत चंद्रवंशी बिहार के रहने वाले हैं। 99% अंक के साथ टॉपर बने हैं। सुशांत चंद्रवंशी बेतिया के रहने वाले हैं। सुशांत चंद्रवंशी के पिता फर्नीचर की दुकान चलाते हैं। परिजनों में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टिहरी जिले के सुशांत चंद्रवंशी को 99% अंक मिले हैं, जिसमें वो स्टेट टॉपर बने हैं। बता दें कि उत्तराखंड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है। 10वीं में सुशांत चंद्रवंशी ने और 12वीं में 98% अंक के साथ तनु चौहान ने टॉप किया है। सुशांत चंद्रवंशी ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से इस सफलता को हासिल किया है। टॉप किया है पहले नंबर, उत्तराखंड में पहले नंबर पे टॉप किया है। तो मैं सेल्फ स्टडी करता था, ट्यूशन वगैरह नहीं गया कभी, और दिन में लगभग 6 घंटे स्टडी की। और मेरी सफलता के पीछे मेरे अभिभावकों और सभी गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा है। अगर वो ना होते तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। इसके अलावा मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और पश्चिमी चंपारण जिले में मेरा गांव है। और मेरे पिताजी का नाम ध्रुव प्रसाद और माता जी का नाम श्रीमती ललिता देवी है। पिताजी की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान है और माताजी गृहिणी है। मैं क्या बनना चाहता हूँ? और मैं भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों